नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों पहली अपडेट इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व से है, जहां दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जानकारी दी कि 16 अप्रैल को जो खत्म होने वाला वीक था, उस समय भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो $1.993 बिलियन बढ़कर $582.406 बिलियन पहुंच गया है। दोस्तों भारत ने इस वर्ष फॉरेक्स रिजर्व में काफी अच्छा ग्रोथ देखा है। भारत के अंदर जनवरी में फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई था, जो कि $590 बिलियन तक पहुंच गया था। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट केरला से है, जहाँ दोस्तों BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कोची रिफाइनरी ने बूथानॉल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। दोस्तों इसके पहले पार्सल को हरी झंडी दिखा दी गई है। ISO कंटेनर से इसको रवाना किया गया है सिलवासा और चेन्नई की इंडस्ट्रीज के लिए। दोस्तों कोची रिफाइनरी पर ईयर 38 TMT बूथानॉल का प्रोडक्शन कर सकती है, इतनी इसकी कैपेसिटी है। दोस्तों इस केमिकल का यूज सबसे ज्यादा प्लास्टर और ऑटोमोबाइल पेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है और भारत के अंदर प्रतिवर्ष 60 से 65 TMT बूथानॉल की जरूरत होती है और ये रिफाइनरी आधे से ज्यादा बूथानॉल का प्रोडक्शन कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से है, जहां दोस्तों दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा हो चुका है और इसी के विषय में बात करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने इसके कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पर रोड साइड जो फैसिलिटी होती है उसके विषय में कहते हुए कहा कि इसकी फैसिलिटी बहुत ही घटिया है और भारत के अंदर अभी इस पर बहुत ही ज्यादा फोकस करना चाहिए। इन्होंने कहा भारत के अंदर 100 L&T जैसी कंपनियां होनी चाहिए। दोस्तों L&T के बारे में मैं आपको बता दूं, L&T जिसको लरसन एंड टुब्रो कहते हैं, ये इंडिया की एक बहुत ही बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी है। आज के समय में ये बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है। इसके अलावा ये ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट भी लेती है। तो इन्होंने कहा है कि ऐसी 100 कंपनियां भारत के अंदर होनी चाहिए, ये समय की डिमांड है। इसके अलावा दोस्तों नितिन गडकरी जी ने रोड साइड फैसिलिटी के बारे में क्या बोला है, देख लीजिए। In Delhi Meerut highway, there is one roadside amenities. I seen the picture. I don't want to take the name of the contractor. पर जो रोड साइड एम्यूनिटी बनाई है वहाँ मुतने के लिए भी आदमी जा नहीं सकता, इतनी गंदी बनाई है। अरे आई डोंट हैव वर्ड्स। अब वो कॉन्ट्रैक्टर जब मुझे मिलेंगे तो उनको मैं जरूर सुनाऊंगा ये बात कि तुमने जो बनाया वो मुतने के भी लायक नहीं है, इतना गंदा बनाया है। तो कभी ना कभी आप भी सोचो कि कोई भी काम ऐसा करो कि लोग आपकी याद रखें। आप मैं अभी ये प्रोसेस कर रहा हूँ कि इतना जो रोड है ये इस कंपनी ने बनाया है, इसकी डिफेक्ट लायबिलिटी यहाँ तक है और ये रोड बनाने वाली कंपनी ये है। तो अच्छा बनाएंगे तो क्रेडिट आपको मिलेगा और गंदा बनाएगा तो गालियाँ भी मिलेगी। तो मुझे लगता है कि समवेयर आप लोगों ने भी सोचना चाहिए हर समय एक्सेलेंट क्वालिटी कैसे बने, अच्छी क्वालिटी कैसे बने, कोई डिफेक्ट कैसे ना रहे। इसमें थोड़ा सा आपके तरफ से और ज़्यादा इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को भी कम करना, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन को हमको अच्छा करना, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और उसके साथ नए नए सक्सेसफुल प्रैक्टिस डिज़ाइंस को लाना। अब प्राइवेट सेक्टर के लोगों को मैंने अपॉइंट किया है, बिकॉज ये सरकार में कोई बदलते नहीं, ये सिस्टम बड़ी ऑर्थोडॉक्स है और ये बड़े कंजर्वेटिव है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो रिजिड है। तो अब ये मैंने प्राइवेट सेक्टर के सब लोग लिए हैं, आप भी उनको कंट्रीब्यूट करो और उनका रिपोर्ट डायरेक्ट मेरे पास आएगा और मेरे अध्यक्षता में फिर NHAI चेयरमैन, सेक्रेटरी और सबकी कमेटी होगी और फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। तो मुझे लगता है कि इसके कारण कंस्ट्रक्शन में काफ़ी रिफॉर्म आएंगे। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत के अंदर क्रूड ऑयल के इंपोर्ट से है, जहां दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट गुयाना की गवर्नमेंट से अप्रोच कर रही है लॉन्ग टर्म डील, जिसके तहत भारत के अंदर गुयाना जो कि साउथ अमेरिका का एक देश है, यहां से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेगा। दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट यहां से करीब 1 मिलियन बैरल तक ऑयल खरीदना चाहती है और दोस्तों ये बहुत ही बड़ा कदम है। दोस्तों भारत सरकार ने सऊदी अरब से कहा था कि हम यहाँ से 36% तक ऑयल इंपोर्ट कम करने जा रहे हैं और इसके तहत ये एक बड़ा कदम है। दोस्तों भारत सरकार बहुत सारे अल्टरनेटिव ढूंढ रही है मिडिल ईस्ट के अलावा, इसमें अफ्रीका और यूरोप के देश शामिल हैं। भारत सरकार क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी को कम करने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है। तो दोस्तों इस दिशा में बहुत ही बड़ा काम है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत के अंदर PLI स्कीम से है, जहां दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया इन्होंने कहा कि PLI स्कीम भारत के अंदर बहुत ही बेहतर स्कीम है, बहुत ही बेनिफिशियल है और भारत के अंदर 25 सालों में ऐसी ये पहली स्कीम है जो भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देती है। इससे पहले भारत के अंदर कोई भी ऐसी स्कीम नहीं आई थी जो इतने बड़े स्केल पर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देती हो। दोस्तों इन्होंने एक बात कही जो यहाँ पर मेन दिक्कत हो रही है PLI स्कीम में, वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टेट लेवल। इन्होंने कहा है कि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस स्टेट लेवल पे अच्छा नहीं है तो ये स्कीम भी इतना सफल नहीं हो सकती जितना इसे सफल होना है। दोस्तों इन्होंने कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट से एक अच्छा कनेक्शन बनाना होगा, जो कि
अभी नहीं है। अभी भी सेंटर और स्टेट काफी हद तक डिस्कनेक्ट हैं, जिस कारण बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इन्होंने कहा है कि स्टेट के अंदर लैंड, पावर, करप्शन, ये सारी जो समस्या है इनको सुलझाना चाहिए। अगर स्टेट के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा होगा तभी जाकर ये स्कीम अपने फुल पोटेंशियल पर भारत के अंदर सफल होगी। इसके अलावा दोस्तों, जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे कमेंट किए। उनमें से बहुत सारे लोगों ने कहा कि भारत के अंदर सबसे पहले जो इंडिया के अंदर इंटरनल एनिमी है इनको खत्म करना चाहिए, और इसके एग्जाम्पल उन्होंने एनजीओ और संगठन को बताया। दोस्तों, भारत के अंदर बहुत सारे एनजीओ हैं जो कि फॉरेन फंडेड है। नितिन गडकरी जी ने भी बताया कि भारत के अंदर बड़े बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे एनजीओ रोडे का काम करते हैं। दोस्तों, भारत के अंदर बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर ये कंपनियां आकर हंगामा कर देती है और लोगों को भड़का देती हैं, जिस कारण जो इनका आंदोलन है वो भी बड़ा हो जाता है और मजबूरन जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो नहीं लग पाते हैं। दोस्तों, ये समस्या जो है ये बहुत बड़ी समस्या है और इसको हल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब कोरोना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स देख लेते हैं सीरियल वॉइस। सबसे पहले दोस्तों, यूपीसीएल लिमिटेड के सीईओ जय श्रॉफ ने कहा है कि ये गुजरात में अपने 4 नाइट्रोजन प्लांट को ऑक्सीजन प्लांट जल्द ही बदलने वाले हैं और यहाँ से करीब वो 250 बेड के लिए ऑक्सीजन प्रतिदिन सप्लाई कर सकेंगे हॉस्पिटल को। इतना ये 4 प्लांट कैपेबल होगा। वहीं अडानी ग्रुप ने कहा है कि ये करीब 5000 मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन सिलेंडर सऊदी अरब से इंपोर्ट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। दोस्तों, मेडिकल ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है क्रायोजेनिक कंटेनर, और भी बहुत प्रकार के कंटेनर है जिनकी सहायता से इसका ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने अपने 2 प्लांट से ऑक्सीजन हॉस्पिटल को सप्लाई करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, इनके 2 प्लांट भोपाल और हरिद्वार में थे। इनके 2 प्लांट जो कि भोपाल और हरिद्वार के करीब हैं, यहाँ के हॉस्पिटल्स को इन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई शुरू कर दी है। वहीं दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स ने 4 ऑक्सीजन कंटेनर सिंगापुर से पिक कर लिए हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवे ने 3816 कोचेस को कोविड केयर कोचेस में तब्दील कर दिया है, यानी कि अब यहाँ पर कोविड पेशेंट्स को रखा जा सकता है और जो भी उनके लिए जरूरत है वो यहाँ पर मुहैया होगी। तो दोस्तों, अभी जो समस्या बेड की है वो उसको देखते हुए एक अच्छा स्टेप लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, रेलवे ने कहा है कि 24 घंटे के अंदर हमने करीब 150 टन ऑक्सीजन को सप्लाई किया है कोविड एक्सप्रेस की मदद से, और ये सप्लाई डिफरेंट सिटीज को की गई है जहाँ पर कोरोना केसेस बहुत ही ज्यादा हैं, तो वहाँ पर ये सप्लाई की गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है कि हम जल्द ही वैक्सीनेशन और रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए ग्लोबल टेंडर इनवाइट करेंगे ताकि महाराष्ट्र के अंदर वैक्सीन और एंटीवायरल ड्रग की सप्लाई हो सके, क्योंकि आज के समय में महाराष्ट्र, न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत में इन सब की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। चलिए दोस्तों, कुछ स्टार्टअप अपडेट्स देख लेते हैं, जहां दोस्तों इंडियन स्टार्टअप मामा अर्थ 80 से 100 मिलियन डॉलर का फंड रेज कर सकता है। पहले से ही निवेश कर चुके इन्वेस्टर से। दोस्तों, ये स्टार्टअप बेबी केयर प्रोडक्ट्स इनका ऑनलाइन सेल करता है और ये चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, नागपुर यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करता है। इसका वैल्यूएशन फंड रेजिंग के बाद 350 मिलियन डॉलर हो जाएगा। दोस्तों, 2020 में इसका रेवेन्यू 100 करोड़ था, लेकिन दोस्तों 2021 में इसने बहुत ही तेजी से ग्रोथ देखी है और इसका जो अभी रेवेन्यू है वो 500 करोड़ पार हो चुका है। दोस्तों, इस स्टार्टअप की ग्रोथ की उम्मीद और ज्यादा लगाई जा रही है। तो वैसे आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।